सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल तो हम लोग नहीं मिले थे, लाइक सैटरडे था, तो कल मैंने कहा था मैं श्योर नहीं थी कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगी या नहीं। और फिर आज का एनालिसिस वीडियो आना था, तो मैं जहाँ पे स्टे किया था तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मुझे निकलना पड़ा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पे। और अभी मैं घर पे आई हूँ, तो अभी मैं पहला काम यही कर रही हूँ, मतलब अभी चाय वाय पी के। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को पता ही होगा जो फॉलो कर रहे हैं मुझे, मेरा सेंटर लखनऊ में था, और अप्रॉक्स 4 to 5 hours लगते हैं मुझे घर पे पहुंचने में, तो इतना मतलब गैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो रही बात आरआरबी पीओ मेंस एनालिसिस, हम इसमें करेंगे। बट बिफोर दैट, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो प्लीज सब लोग हाइप दे देना वीडियो को। एंड बात करते हैं रीजनिंग, तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। रीजनिंग का जब सेक्शन स्टार्ट हुआ 10 मिनट्स तक तो चला ना। कुछ क्वेश्चंस मेरे 10 मिनट्स नहीं, सॉरी, आई थिंक 6 to 7 मिनट्स तक चला था। उसके बाद क्या हुआ, वन बाय वन सबके सर्वर इशू होने लगे। ठीक है, और उस वजह से इतना ज्यादा क्योटिक सिचुएशन हो गया, और सबका धीरे धीरे फिर मेरा भी बंद हो गया, मतलब एक टाइम के बाद सबका सर्वर बंद हो गया था। और मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, वो उसमें आ रहा था ओके का, बट टाइमर वो चल रहा था, तो वो मैंने टाइम देखा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐसा सिचुएशन हुआ, उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया बिल्कुल भी, तो वो सिचुएशन बहुत क्योटिक हो गई थी। उसके बाद हमें अनाउंसमेंट हुई, 10 मिनट का वेट करना पड़ा, उसके बाद फिर से मतलब लॉग इन करना पड़ा, और जहां से टाइमर बंद हुआ था वहां से स्टार्ट भी नहीं हुआ, किसी का 2 मिनट पहले, किसी का 2-3 मिनट बाद स्टार्ट हुआ था। तो मेरा ना लाइक 8:21, मतलब 22 या 21 मिनट्स एग्जैक्ट नहीं याद है, इतना बचा था। बट मेरा जो टाइमर स्टार्ट हुआ वो 18 मिनट्स पे स्टार्ट हुआ, तो ऑफ कोर्स ये टाइम मेरा उसमें वेस्ट हो गया था। उसके बाद जब लॉग इन भी कर लिया ना, तो वो सब किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर होने लगा। और टीचर्स, मतलब जो इन्विजिलेटर थे, उन लोग शांत कराने की कोशिश कर रहे, बट नहीं, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसे हरी भरी वाली हो गई थी। तो इन शॉर्ट, मैंने सोचा था रीजनिंग में मैं बेस्ट करूंगी अपना, क्योंकि मैंने अभी 10 डेज के लिए प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट भी दिया था, और मैं पुनीत सर को फॉलो करती हूँ, उनकी 10 डेज एंड 10 मैराथन्स हुई थी, वो भी अटेंड किया था प्रॉपर तरीके से, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और रीजनिंग में टारगेट भी यही था कि 20+ क्रॉस करना है, बट इन दिस, तो ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो रीजनिंग में पैरेलल रो आई थी, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बॉक्स प्लस वेरिएबल वाला अटेम्प्ट किया है, और ऑर्डर रैंकिंग आई थी, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, और एक आध होगी तो वो मुझे याद नहीं है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, इसके बाद मैं बॉक्स प्लस वेरिएबल के बाद मैंने टिक किया था कि ये वाला करना है, डेजिग्नेशन बेस्ड वाला। और हाँ, मैंने ये डीएस वाला क्वेश्चन किया, सिलॉक्स किया, सिलॉक्स में एक क्वेश्चन गलत था, आईबीपीएस के साइड से गलत क्या था, उसमें 2 ऑप्शन ही सही थे। लाइक एक सिलॉक्स था, उसमें ओनली 1 भी फॉलो कर रहा था, और आइदर 2 और 3 भी फॉलो कर रहा था, तो दोनों ही ऑप्शन में थे, बट अलग अलग ऑप्शन था। तो इस पे तो मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, मतलब 2-3 बार मैंने क्वेश्चन चेक किया कि मैं ही गलत तो नहीं कर रही हूँ, बट नहीं, वो उनकी गलती थी। तो पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट मार्क किया है, बट काफी लोगों ने आइदर 2 और 3 भी मार्क किया है, पता नहीं वो क्या करेंगे उसके साथ, तो नॉट श्योर अबाउट दैट। और ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन भी मैं पहले यही था प्लान की, पहले मुझे सिलॉक्स निपटाना है, उसके बाद मैंने डीएस कंप्लीट किया, फिर मैं मशीन इनपुट पे पहुंचने वाली थी, तो मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। ठीक है, मशीन इनपुट का लॉजिक मैंने आई थिंक 1 मिनट दिया था इस पे, मशीन इनपुट पे मुझे लॉजिक क्रैक हो गया। उसमें मशीन इनपुट का लॉजिक अगर किसी को याद हो, तो जो नंबर्स थे लेफ्ट साइड से अरेंज हो रहे थे, और वो जो था असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था, उसमें +5 हो रहे थे, एंड ऑल्सो जो लेटर्स था वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहा था राइट साइड से, तो ये लॉजिक चल रहा था। तो एक बार में क्लिक हो गया था, बट क्वेश्चंस इसके ट्रिकी थे, मुझे नहीं फंसना चाहिए था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैंने एक एक या 2-2 मिनट भी वेस्ट किया है इसमें। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया था, फिर मैं इस पे आई, बॉक्स प्लस वेरिएबल पे, ये सॉल्व किया, इसका आंसर मार्क किया। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये वाली पजल उठाती, तो मैं गई ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन में मेरा बन गया था फाइनल, बट मैं क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं कर पाई, और ये दोनों देखा था, मतलब ये क्या कहते हैं, ये वर्ड मीनिंग बेस्ड था, तो ये टाइम वेस्ट का था बिल्कुल भी। और नंबर वाला मैंने पढ़ा, वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लाइन था। हाँ सॉरी, लॉजिकल तो मैं भूल ही गई,
हाँ, लॉजिकल भी आई थी। लॉजिकल में मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, वो क्लिक नहीं हो रहे थे, बहुत घुमा के पूछा हुआ था। बट इसमें से मैंने बस आई गेस 2 या 3 क्वेश्चन करे हैं, बट उसमें भी मुझे लग रहा है मेरी 100% एक्यूरेसी है, वही मैंने अटेम्प्ट किया, अदरवाइज नहीं। तो इसमें ओवरऑल आई थिंक मेरे हैं, मुझे नहीं पता मैंने इसमें क्या क्या किया। एक सेकेंड, हाँ ये वाला किया था, आई थिंक ये 6 मार्क्स का था शायद, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे इसके। तो मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट किया है 17 क्वेश्चन। इन 17 क्वेश्चन में से मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत होगा। देखो ये तो 100% सही है, ये भी सिलॉक्स वाला अगर एक क्वेश्चन वो जो मैं बता रही हूँ वो गड़बड़ होगा तो पता नहीं। और डीएसपी सही है करीब करीब, और लॉजिकल वाला भी ठीक है। तो मान के चलो फिर भी 17 क्वेश्चंस किए, मतलब 21 मार्क्स का किया है मैंने टोटल। इसमें जो गलत होता है वो पता नहीं, ठीक है। मैं फिर भी मान के चल रही हूँ, मतलब तब भी 17 to 18 मार्क्स आ ही जाने चाहिए इसमें। और उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर था लाइक लेवल इसका मॉडरेट था, इजी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ कहेंगे, मतलब हाँ कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे, कुछ नहीं थे। तो मैंने कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बस एक कंप्यूटर की मैराथन ली थी जिसमें बेसिक्स कराया था, बट वो इतना हेल्पफुल नहीं था मेरे लिए। और सेकेंड थिंग मैंने किया था, जो सचिन अरोड़ा सर है अरोड़ा एजुकेटर्स में, उनका जो MCQ करा रहे थे ना 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, उनकी आई गेस 17 क्लासेस हुई थी डे 17 तक, तो वो मैंने सारी क्लासेस अटेंड की थी एंड ऑल्सो रिविजन भी किया था। और उसके बाद हाँ उन्होंने जो लास्ट डे में मैराथन्स ली थी वो भी मैंने कंप्लीट किया था, तो बेसिकली वो रिविजन ही था उनका, तो उससे मैंने किया था। तो मैंने 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में पता ही है 0.5 मार्क्स का रहता है, तो इसमें फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ 10 to 12 मार्क्स तो आ सकते हैं। क्योंकि इसमें भी एक्यूरेसी का ध्यान रखा है मैंने कि बस ज्यादा कुछ गड़बड़ ना हो। और जीके में हाँ जीके भी लेवल मॉडरेट कहेंगे। बैंकिंग रिलेटेड यार इतनी कुछ खास न्यूज नहीं थी, बैंकिंग के नाम पे बस एक हेडक्वार्टर पूछा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और इसमें मैंने 24 क्वेश्चंस किए। 24 क्वेश्चन में से मैं घर पे आई, देखा मेरे 4 क्वेश्चन गलत निकले हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत निकले हैं, और एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स और नेगेटिव चला गया, तो मतलब 19 मार्क्स का ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ है टोटल। और उसके बाद क्वांट्स पे आते हैं, है ना। क्वांट्स में था पाई चार्ट DI, मिसिंग नंबर सीरीज, केसलेट DI, टेबल चार्ट, अर्थमेटिक एंड Q1 Q2। तो इसमें पता ही है आप लोग को मेरी क्वांट्स कितनी ज्यादा अच्छी है, तो मैंने थोड़ा सा सेफ खेलते हुए मैंने कहा बस इतना अच्छे से करना है कि एटलीस्ट मेरे 15 मार्क्स तक निकल जाए इसमें से। मैंने घर पे भी यही सोचा था। तो मिसिंग नंबर सीरीज मैंने उठाया, सबसे पहले किया, और उसके बाद मैंने एक बार पहले टेबल चार्ट वाला ट्राई किया था, 1 मिनट का टाइम दिया बट वो क्लिक नहीं हो रहा था, फिर मैंने तुरंत शिफ्ट किया। मैंने ये पाई चार्ट DI कंप्लीट किया। पाई चार्ट के बाद मैं अर्थमेटिक वाले सेक्शन पे आई, Q1 Q2 मैंने मतलब देखा और जस्ट क्लिक कर दिया। मैंने कहा मेरा टाइम इसमें बर्बाद ही होगा। अर्थमेटिक में मैंने एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था और एक एजेस का था, और आई गेस पार्टनरशिप या कुछ ऐसा, मतलब आई थिंक मैंने ऐसे कुछ किया। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे इसमें 13 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। 13 क्वेश्चन इक्वल्स टू 16.25 मार्क्स, और इसमें 100% मिसिंग नंबर सीरीज में एक से क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरा, 13 और फिर ब्लैंक था, उसमें कुछ मल्टीपल्स हो रहे थे तो वो मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ मेरे से, तो मैंने मार्क भी नहीं किया। तो 16.25 इसमें मेरी 100% एक्यूरेसी है कि हाँ मतलब ये इतने मार्क्स आ ही जाएंगे। फिर भी मैंने 15 मार्क्स ही माना है इसको। और उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा डेंजर लगी मतलब मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू टफ कहेंगे, इजी नहीं था लेवल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जहाँ लाइक 35 और या 39 समथिंग किया था, और इस बार मेरा सिर्फ कितना 29 ही अटेम्प्ट हो पाया है इंग्लिश में। और हाँ इंग्लिश की मैंने शायद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बाकी पता नहीं, रीडिंग तो कर ही रहे थे। RC 2 आए थे, दोनों मेरे हो गए थे। ईडियम बेस्ड स्टोरी आई थी, ठीक है, 2 लोग थे आपस में उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और उस पे बेस्ड ब्लैंक दिया था उसमें ईडियम्स, तो ये मैंने किया है। इसमें से जो क्वेश्चन मुझे श्योर थे वही किया है, पूरे नहीं किए मैंने। पैराजम्बल का बनाने का टाइम नहीं था, तो मेरे पास आई थिंक हार्डली 30 सेकेंड्स बचे थे, मैंने बस वो आइडेंटिफाई किया
कि इसमें से फर्स्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट वाला इजीली डिटरमाइन हो रहा था एंड लास्ट वाला भी हो रहा था, बट लास्ट वाले के लिए टाइम नहीं था। तो इसका जो फर्स्ट वाला था ई आ रहा था वो मैंने कर लिया था। क्लोज टेस्ट मतलब था, ट्रिकी था और टफ भी था, क्लोज टेस्ट कहेंगे। तो इसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ नहीं किए। सेंटेंस अरेंजमेंट का था, इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिलर्स में एक क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा है जिसका मुझे डाउटफुल था, और हाँ वर्ड रिप्लेसमेंट भी आया था, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट ये भी अच्छे खासे लेवल का था, इजी नहीं था, बहुत टफ था ये। और एरर डिटेक्शन देखने का टाइम भी नहीं मिला, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मेरा एरर डिटेक्शन में कभी कभी मेरा क्लिक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। बट पेपर ऐसा नहीं था कि चांस लें और हम ट्राई करें, तो इसलिए मैंने नहीं किया। सो ओवरऑल आई गेस मेरे इसमें था 17 अटेम्प्ट 21 मार्क्स। तो ओवरऑल मैंने जो अटेम्प्ट किया था अपना वो था, एक सेकेंड, ओवरऑल जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो था अप्रॉक्स 112 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 104 मार्क्स का था। और उसके बाद इसमें से मतलब हाँ सब काट पीट के जो देखा जाए तो मे बी 82 अराउंड समथिंग आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी पता नहीं, बाकी भगवान जी जाने। एंड या मैंने यूपी से अप्लाई किया है, तो यूपी की कट ऑफ आप लोग को पता ही है, अच्छी खासी जाती है। और इसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ ने तो मतलब शॉक ही कर दिया था। आरआरबी क्लर्क में पता नहीं क्या होगा अब, लेकिन इसके आगे का जो है आरआरबी क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं, तो सब कुछ डन है, यही सब आता है। बस मुझे थोड़ा सा रीजनिंग और क्वांट्स में और अच्छा करना है आरआरबी क्लर्क में, बिकॉज मैं कर सकती हूँ। और कंप्यूटर का जो है मैं वही सचिन अरोड़ा सर को फॉलो करूंगी, फिर से एमसीक्यू सेशंस उनके आने वाले हैं, और बाकी जो प्रीवियसली जितनी भी क्लासेस हुई हैं मैं उसी को वापस रिपीट करूंगी। और जीके में मैं परचम क्लासेस से पढ़ रही थी, मैंने लाइक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एंड ऑल्सो जून इतनी करंट अफेयर्स की थी, एंड अप्रैल टू सितंबर बैंकिंग करंट अफेयर्स किया था, इतना मैं करके गई थी। और इसमें हाँ जीके में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे, लाइक डायरेक्ट पॉलिटी बेस्ड था, लाइक मतलब आई थिंक वो नेशनल फ्लैग डे के ऊपर पूछा होगा कि नेशनल फ्लैग डे नहीं, सॉरी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा था, है ना। तो उसका प्रेम नारायण सिंह रायजादा होगा, बिकॉज मैंने उसको पॉलिटी में एक बार पढ़ा हुआ है एसएससी की प्रिपरेशन करते टाइम, तो वो मुझे याद था। लोकसभा की एसटी की सीट पूछी थी, ये मुझे आइडिया नहीं था, लाइक कंफर्मेशन नहीं था मुझे इसका। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चन आए थे, लाइक सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो मैं गलत करने जा रही थी, फिर मुझे क्लिक हुआ नहीं ये तो राजस्थान में है। उसके बाद हाँ ये सारे क्वेश्चन थे। और कंचनजंगा के बारे में पूछा था, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिक्किम, ये तो बहुत इजी था। नागालैंड की कैपिटल, लाइक कोहिमा किसकी कैपिटल है नागालैंड की। और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो थोड़ा सा मतलब अगर किसी ने थोड़ा रिवीजन नहीं किया होगा तो शायद क्लिक ना हो। और बाकी तो ठीक ठाक था, करंट अफेयर्स से ही पूछा था। और बस यही था। ये 4 क्वेश्चन मेरे कौन कौन से गलत हुए, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज वाला गलत हुआ है, और एक CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन या हेड पूछा था, वो गलत हुआ है। और एक और गलत हुआ है कि हाँ वर्ल्ड ग्रीन समिट कुछ था, वो मैंने न्यू दिल्ली लगाया था बट हुआ था दुबई में। और उसके बाद और एक और क्या गलत हुआ है वो नहीं याद आ रहा है। बुक भी थी डिफरेंट समथिंग करके, वो अनुपम खेर की थी। और उसके बाद हाँ यही सारे क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोग जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज अपना स्टेट और अपना अटेम्प्ट, आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आने का, और आपकी कौन सी कैटेगरी है, प्लीज ये सारा कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। एंड ऑल्सो अगर कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे भले ना याद हो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको याद रहते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। और फिर से कल से वापस सेम साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। अभी स्ट्रेट अवे देखा जाए तो 1 महीना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, बस इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है आगे के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, और सेम टाइमिंग पे लाइक 4 बजे जो वीडियो आती है, या कभी कभी 3 बजे भी आ जाती है। तो ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।